हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एसएससी सीजीएल 2022 की आंसर की जो है वो ऑलरेडी रिलीज कर दी गई है। आंसर की के बाद जो चीज का इंतजार होता है वो है रिजल्ट का। तो एसएससी सीजीएल का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जो है हमें कट ऑफ भी जानने को मिलेगी, लेकिन आंसर की आने के बाद जो है कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स अपना स्कोर जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि उनका कितना जो है वो नंबर आ रहे हैं, कितना वो स्कोर कर रहे हैं। और अब जो स्टूडेंट मन में सवाल आ रहा है वो ये है कि भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि क्या उनका स्कोर जो है वो काफ़ी है उन्हें टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के जो रिस्पॉन्स हैं, जो आंसर की आई हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उनको देखकर हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 की जो टीयर 1 की कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले जल्दी से एकदम से शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके जो बाकी साथी जिन्होंने सीजीएल का एग्जाम दिया है, जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो, उन तक ये सेशन पहुंच सके और वो भी ये जान सकें, समझ सकें कि आपका सीजीएल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या है, कितना कट ऑफ रह सकता है, वो भी ये चीज़ समझ सकें। आइए शुरू करते हैं, बहुत जल्दी से इसको जानते हैं। देखिए, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न है, ये आपको पता ही है, इसको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं करते हैं। एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही, आपने एग्जाम दिया है। अब देखिए 2021 में आपकी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जो है वो आपकी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में डबल के लिए 159 गई थी। फिर आपकी जेएसओ में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 162 गई थी। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 में अनरिजर्व कैटेगरी 114 गई थी कट ऑफ। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका क्या आता है, ऑल अदर पोस्ट। इसमें ये कट ऑफ पे सबसे सारा जो है वो नजर रहती है, ये 130 गई थी पिछली बार। अब इस बार ये कट ऑफ कितनी जाएगी, इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी, इस पिछली बार से ज्यादा जाएगी या पिछली बार से कम जाएगी। अब देखिए, एक चीज हमें यहाँ पर समझनी होगी, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि भाई इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाएगी पिछली बार से। इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों कट ऑफ कम जाएगी पिछली बार से? तो इसके पीछे जो है वो कई कारण है, मैं आपको बता दूं। पहला कारण ये है वैकेंसीज, 20,000 से ज्यादा वैकेंसी, हाईएस्ट एवर वैकेंसीज हैं। जो अब तक वैकेंसी है, जो पिछली बार वैकेंसीज थी उससे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना वैकेंसीज है। ज्यादा वैकेंसीज होने का मतलब कम कंपटीशन, और कम कंपटीशन होने का मतलब लो कट ऑफ। उसके बाद जो है लगभग अटेंडेंस जो है वो आपकी 50-51% के आसपास रही है। तो अटेंडेंस जो है वो भी आपकी पिछली बार की तुलना में यहाँ पर कम रही थी, या वैसे देखा अटेंडेंस जो है वो आपकी कम ही थी। तो एक कारण ये हो गया, वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है, अटेंडेंस कम रही, इसलिए कट ऑफ जो है वो आपकी कम होगी। एक और रीज़न है, एक और कारण है, और वो कारण है आपका ये कि इस बार जो है एसएससी सीजीएल के जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो पैटर्न है, उसमें बदलाव हुआ। और वो बदलाव जो है सिर्फ टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न में नहीं हुआ, एक चीज़ और हुई थी। वो चीज़ ये थी कि आपका जो सीजीएल टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया, यानी कि जो आपकी मेरिट बनेगी लास्ट में जाके, उसका कोई प्रभाव टीयर 1 के नंबर्स का, टीयर 1 के मार्क्स का नहीं पड़ेगा। यानी टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रह गया है, और जब क्वालिफाइंग नेचर का कोई आपका एग्जाम हो जाता है तो उसकी कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली लो रहती है। तो ये 3 कारण हैं, लो अटेंडेंस, क्वालिफाइंग नेचर का होना और ज़्यादा वैकेंसीज होना, ये आपकी कट ऑफ को कम कर रही है। अब हमने एक चीज़ और देखी थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कि जब हमने स्टूडेंट से थोड़ा सा डिस्कस वगैरह किया तब एक चीज़ सामने निकल कर आई कि जो आपका यहाँ पर शिफ्ट वाइज हमने जब एनालाइज किया तो जो टफेस्ट शिफ्ट थी आपके 1 से 13 तारीख के बीच में, उसमें जो एवरेज स्कोर था वो लगभग 109-110 के आसपास बना था। और जो इजीएस्ट, सबसे आसान शिफ्ट थी, उसमें आपका स्कोर जो है वो लगभग 123 बना था। ठीक है, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन के में, आप नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, टफेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट के बीच में जो मार्क्स होते हैं, जो डिफरेंस होता है, उस पर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो 14 नंबर का डिफरेंस बन रहा था, लेकिन कहीं पर भी जो एवरेज मार्क्स है वो 123 से ऊपर देखने को नहीं मिले हैं। तो यानी कट ऑफ लो जाना तय है। अब अगर आप अपना कैलकुलेशन करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद, आपने रॉ मार्क्स देखिए, फिर अपने देखिए उसमें ये नंबर जोड़ के आप देख सकते हैं अपना नॉर्मलाइजेशन। सपोज अगर आपके जो है वो यहाँ पर
118 नंबर बन रहे हैं, तो इसमें आप 5 नंबर और जोड़ दीजिए। ठीक है, ये इस तरह से आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ कितनी जाएगी वो एक बार देख लेते हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी ओवरऑल वो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, तो कट ऑफ जो है वो पिछली बार की तुलना में लो जा रही है। मैंने आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर कट ऑफ जो है वो आपकी पिछली बार की तुलना में कम जाने वाली है। तो आइए अब देख लेते हैं जल्दी से कट ऑफ। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी? अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी कट ऑफ 110 जाने वाली है। 110 से 113 के बीच में जो है वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जाएगी। अगर आपका स्कोर इसके बीच में बन रहा है 110 से 113 के बीच में, तो आप सुरक्षित जोन में हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ 110 से 113 के बीच में जाएगी। पिछली बार 130 गई थी ऑल अदर पोस्ट में, लेकिन इस बार 130 नहीं जाएगी। अगर आप 110 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कितनी जाएगी? 99 से 104, 99 से 104 के बीच में आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी कट ऑफ कितनी जाएगी? 99 से 104 के बीच में। अगर आपका स्कोर इसके आसपास बन रहा है तो आपके टीयर 2 में सिलेक्शन के चांसेस यहां पर बन रहे हैं। फिर आपका आता है ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी में आपकी कट ऑफ जो है वो 100 से 104 के बीच में जाएगी। 100 से 104 के बीच में आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जाने के चांसेस है। अगर आपका स्कोर 100 से 104 105 के आसपास बन रहा है ओबीसी कैटेगरी में, तो आपके चांसेस हैं यहां पर सिलेक्शन के। एससी कैटेगरी में कट ऑफ कितनी है? 80 से 85, 80 से 85 के बीच में जो है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ यहां पर जाने वाली है। ओबीसी में 80 से 85 और एसटी कैटेगरी में 78 से 83 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ रहेगी। तो कट ऑफ जो है वो पिछले साल की तुलना में कम जाने वाली है। उसके पीछे रीजन मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। वैकेंसीज का नंबर बहुत अच्छा है, अटेंडेंस कम रही है, उसके साथ साथ टीयर 1 जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इफेक्ट करेंगी सीधे सीधे कट ऑफ को डाउन करेंगी ये सारी चीजें। इसलिए आपकी जो कट ऑफ, अगर आप इन स्कोर्स में आ रहे हैं, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, तो आपके पूरे चांसेस हैं टीयर 2 में सिलेक्शन के। आप टीयर 1 क्वालिफाई करने वाले हैं। तो अपना स्कोर जो है वो एक बार आप कैलकुलेट कीजिए। अगर आप 110, 111, 112, 115 पे जा रहे हैं तो आपका टीयर 1 क्वालिफाइंग लगभग हो चुका है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको। तो सारी जो कट ऑफ है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। इसमें क्या है, 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्स जो कट ऑफ है वो इसके आसपास ही रहेगी। हमने देखी रेलवे में जो आपको कट ऑफ बताई थी, एग्जैक्ट वही कट ऑफ जो है निकल कर आई है। 60 से 70 के बीच में यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो रेलवे के ऑलमोस्ट सभी जोन्स में हमें देखने को मिली है। क्लियर है? तो ये आपकी एसएससी सीजीएल 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। और सीजीएल टीयर 2 की जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, प्रिपरेशन अपनी अगर आप कर रहे हैं तो आप सुपर कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ये देखिए, सुपर कोचिंग के साथ आप जुड़ सकते हैं। टीयर 2 का जो है वो सुपर कोचिंग में आपका जो है वो पास लॉन्च कर दिया गया है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखिए ये देखिए क्रैश कोर्स जो है आपका आ गया है एसएससी सीजीएल टीयर 2 का। यहाँ पर आपको 200+ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, आपको 5+ कोर्सेज, 60+ लाइव क्लासेस और 100+ स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, और वो भी बहुत ही किफायती दाम पर। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 949 का है। इसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, कूपन अप्लाई कीजिए अनुराग, ANURAG, अनुराग कूपन कोड डालते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये देखिए 899 रुपीज में आपको यहाँ पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। एसएससी सीजीएल 2 का क्रैश कोर्स है। तो अभी इनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन जो है टीयर 2 की स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय जो है वो कम है। जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। टीयर 2 में भी अपना अच्छा स्कोर कीजिए। बदलाव हुआ है टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न में, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने इस सेशन के अंदर डिस्कस किया। डिटेल में हमने कारण जाने कि जो कट ऑफ जाएगा उसके पीछे क्या वजह है, कट ऑफ जो कम हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी। अब इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।